नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका की नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बॉटनिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉटनिकल्स क्या होते हैं, उनके मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, ठीक है, वो कैसे एक्शन करते हैं, और साथ साथ में इनके हम इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें बॉटनिकल्स की, तो बॉटनिकल्स होते क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बॉटनिकल्स की बात करें तो बॉटनिकल्स ऐसे टॉक्सिकेंट्स या फिर केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट के किसी भी पार्ट, चाहे वो लीव्स हों, ठीक है, चाहे वो स्टेम्स हों, ठीक है, चाहे उनके रूट्स हों, है ना, ठीक है, वो किसी भी पार्ट से बेसिकली क्या किया जाता है, उनको ड्राइव किया जाता है। और जो बेसिकली क्या होता है, आपके इंसेक्ट एंड जो पेस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी जो डिजीजेज होती हैं उनके कंट्रोल के लिए उनको यूज किया जा सकता है। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो बॉटनिकल्स के एग्जांपल में आपके नीम के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके निकोटीन हो सकता है, ठीक है, आपके रोटेनॉन हो सकते हैं, आपके पायरेथ्रम हो सकते हैं, ठीक है, आपके रायनिया भी हो सकता है ना। अगर इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेसिकली इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, ये इनके प्लांट के किसी पार्ट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इनका इफेक्ट जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, मतलब कि ये किसी स्पेसिफिक स्पीसीज से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लगभग लगभग सभी के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनके इन्वायरमेंटल में इनकी परसिस्टेंस की, तो बहुत कम होता है। साथ साथ में इनके जो रेजिड्यूज होते हैं वो भी कम होते हैं। और साथ साथ में क्या करें, ये बहुत जल्दी फास्टली डिग्रेड हो जाते हैं, तो इनका ज़्यादा कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर हम इनके एडवांटेजेस की बात करें तो इनके एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके हार्मफुल नहीं होते, साथ साथ में चीपर होते हैं, साथ साथ में इन्वायरमेंट के लिए सेफ होते हैं, साथ साथ में जो इनके नेचुरल एनिमीज होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें प्रीडेटर एंड पैरासिटॉइड होते हैं, उनके लिए भी सेफ होते हैं। साथ साथ में क्या होते हैं कि एक्चुअली आपने देखा होगा कि जो भी आप केमिकल्स यूज कर रहे हो, तो then क्या हो रहा है कि जो पेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ठीक रेजिस्टेंट हो जा रहे हैं। और साथ साथ में क्या हो रहे हैं, उनका रिसर्जेंस देखने को मिला है, कि उनका पुनरुत्थान देखने को मिला है। बट इन द केस ऑफ बेसिकली क्या होगा, बॉटनिकल्स यू विल नॉट सी एनी रिसर्जेंस, यू नो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके डिसएडवांटेज की, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक ट्रू पेस्टिसाइड नहीं होते भाई। ट्रू पेस्टिसाइड क्या होते हैं, ट्रू पेस्टिसाइड वैसे पेस्टिसाइड होते हैं जो कि बेसिकली क्या होते हैं कि डायरेक्टली किल कर देते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि आपकी जो ठीक है, आपके बॉटनिकल्स होते हैं डायरेक्टली किल नहीं करते। बेसिकली क्या करते हैं, हो सकता है कि लार्वा को फीड ना करने दे, या हो सकता है उनकी मीटिंग को ठीक है डिसरप्ट कर दे, या फिर हो सकता है कि ठीक है उनको प्रॉपरली ठीक है हैबिटेट ना दे, तो उनको हो सकता है कि प्रॉपरली फीडिंग ना मिले। ये सारी चीज़ों की वजह से बेसिकली क्या होता है कि ये डायरेक्टली किल नहीं करते, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है इनडायरेक्ट रूप में पेस्ट किल होते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू पेस्टिसाइड नहीं बोलते, ठीक है। और बेसिकली क्या है, इसका जो इजिली डिग्रेड हो जाता है, तो ये इसका बेनिफिट भी है, इसका लॉस भी है भाई। बिकॉज अगर ये तुरंत डिग्रेड कर जाएगा तो बेसिकली तुरंत भी नहीं रहेगा, तो जो पेस्ट होंगे तो तुरंत किल भी नहीं होंगे, है ना। तो यू हैव टू ठीक है लाइक परसिस्ट फॉर ए फ्यू टाइम, है ना, ठीक है। इनका जो स्पीड ऑफ एक्सेंस होता है, ठीक है, वो भी बहुत स्लो होता है, ठीक है। और साथ साथ में क्या होता है, ठीक है, इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है बहुत कम होती है ना। अगर हम बात करें बेसिकली क्या है, जो सबसे मेजर ठीक है लाइक आपके जो बॉटनिकल्स होते हैं उसमें आपका एजाडिरेक्टिन का नाम होता है, ठीक है। आपको नाम से स्पष्ट है कि एजाडिरेक्टिन क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि बेसिकली क्या होता है, आपकी जो नीम यानी कि एजाडिरेक्टा इंडिका होता है, ठीक है, वहाँ से इसको ड्राइव किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। नीम के लगभग लगभग सभी पार्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो उसके लीव्स हों, ठीक है, चाहे उसकी सीड्स हों, चाहे उसकी रूट्स हों, ठीक है, लाइक ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ नीम इज इम्पॉर्टेंट, यू नो, ठीक है। अगर हम बात करें नीम्स की, तो नीम्स को इंडिया में इंडियन मेडिसिन का, ठीक है, बेसिकली क्या गया एक दर्जा दिया गया है, क्योंकि आप देखेंगे बेसिकली क्या है कि एक ह्यूमन के लिए भी, साथ साथ में क्या हुआ, जो पेस्ट के कंट्रोल में भी इसका यूज है ना। अगर हम बात करें नीम की, जो केक होते हैं, यानी कि नीम का केक आपने सुना होगा कि जो अगर आप खेत में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, उनको स्लो रिलीज करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ साथ में जो आपके नीम के ऑयल्स होते हैं, अगर इनके नीम के जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, उनका कॉस्मेटिक वैल्यू भी है। और साथ साथ में क्या होता है कि जो नीम्स होते हैं, ठीक है, उनका हम अप्रॉक्स 200 इंसेक्ट को पेस्ट स्पीसीज को मारने के लिए भी इसका हम यूज में लेते हैं। अगर हम नीम की बात करें तो नीम के जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर लिमेनॉइड्स होता है, ठीक है। लिमेनॉइड्स का एक पार्ट क्या होता है, एजाडिरेक्टिन होता है, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ठीक है, अगर हम लिमेनॉइड की बात करें तो लिमेनॉइड एक क्या है, ब्रॉड टर्म है, जबकि आपका एजाडिरेक्टिन क्या है, एक ठीक है नैरो टर्म है, यू नो, ठीक है। अगर हम बात करें लिमेनॉइड्स काम कैसे करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लिमेनॉइड्स की बात करें तो लिमेनॉइड्स करता क्या है, जो लिमिनॉइड्स होते हैं सिंपली क्या करते हैं कि वो जनरेशन को ठीक है डायरेक्टली किल नहीं करते, सिंपली वो क्या करते हैं कि उनको जो
यंग वंस होते हैं उनको मैच्योर नहीं होने देते, और साथ साथ में जो एडल्ट होते हैं उनको रिप्रोड्यूस नहीं होने देते। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक, अगर बेसिकली हम बात करें तो जो यंग वन जो मैच्योर होते हैं, ठीक, वो मेटामॉर्फोसिस की तरह होते हैं, ठीक है। और जो मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक, वो डायरेक्टली लिंक होता है, ठीक है, एक हार्मोन से जिसका नाम होता है एक्डिसोन, ठीक है। अगर एक्डिसोन हार्मोन नहीं होगा तो आपकी जो मेटामॉर्फोसिस होगी तो वो नहीं होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो भी आपकी ठीक है लाइक लार्वा होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सेम यही यहाँ पे होता है कि उनको मैच्योर होने से रोक देता है ना। तो इसमें अगर आपने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है, जो मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ लिमोनॉइड्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एजाडिरेक्टिन होता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। अगर और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी जो भी एजाडिरेक्टिन है उसको हम धूप में ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है, आपको उनको छाँव में स्टोर करके रखना है। और साथ साथ में क्या होता है कि इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है, ठीक, वो मैमल्स को नहीं होती, यानी कि जो ह्यूमन्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी स्तनधारी होते हैं, ठीक, उनमें नहीं होता भाई। क्योंकि आपने क्या देखा कि जो भी हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन को देखा होगा कि अब नीम के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन एज एन मेडिसिनल पर्पज, ठीक है। यानी कि ये मैमल्स के लिए क्या है, इनका कोई भी लॉस या फिर हार्म नहीं है। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे देखिए अपने एक्रीसियंस पे काम करता है, जो कि एक मोल्टिंग हार्मोन होता है। इससे क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 से 10 ppm के अंतर्गत है तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से एक्डिसोन्स की एक्टिविटी रुक जाएगी, और इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होगा वो नहीं होगा। साथ साथ में क्या होगा कि इनका जो डेवलपमेंट होगा वो भी नहीं होगा। अगर इनकी कंसंट्रेशन 10 से 100 ppm के अंतर्गत है तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे इनकी जो ग्रोथ होती है, देखिए वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एंटीफिडेंट की तरह काम करता है। एंटीफिडेंट क्या होता है, इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं तो इसके अंदर फीड नहीं करती, और जिससे फीड नहीं करेंगे तो बेसिकली क्या करेंगे, उनकी अल्टीमेटली धीरे धीरे करके ग्रेजुअली डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें बेसिकली क्या होता है, ये किस किस नाम से आता है, तो निम्बी गार्ड, मार्गोकोट, या फिर निम्बिसिडीन, नीम प्लस, सुक्रीना, अशोक, ये सारी चीज़ ऐसे नाम है जिसके नाम से आपको एजाडिरेक्टिन मार्केट में मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ बात करते हैं निकोटीन की। निकोटीन आपको सभी को पता है कि टोबैको से मिलता है, एज यू ऑल नो दैट, ठीक है, कि निकोटीन इज एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लाइक इन मैमल्स एज वेल एज, ठीक है, आपके प्लांट्स, है ना। अगर हम निकोटीन की बात करें तो सबसे प्रिंसिपल एल्कलॉइड होता है, ठीक है, टोबैको में, क्योंकि आपने देखा कि केवल निकोटीन में आपको केवल पता है कि जो टोबैको होता है केवल उस पर निकोटीन होता है, बट निकोटीन के अलावा और भी चीज़ें हैं, ठीक है, आपकी टोबैको में देखने को मिलती हैं। अगर हम निकोटीन की फार्मूले की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, C10H14N2, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली हम बात करें इसका जो केमिकल नेम होता है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट छोटे मोटे एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अगर हम निकोटीन की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि निकोटियाना टोबैकम से मिलता है, साथ साथ में जो निकोटियाना रास्टिका होता है, ठीक है, 2 चीज़ें ऐसी स्पेसीज होती हैं जहाँ से इसको देखने को मिलता है। उसकी जो कंटेंट होती है 2 to 14% आपको देखने को मिलती है। जो निकोटियाना टोबैकम में आपकी जो निकोटीन होती है तो इसका अकेले का कंटेंट 97% होता है। इसके अलावा कुछ और भी इसमें आपके एल्कलॉइड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, इंसेक्टिसाइडल वैल्यू होती है, जिसके अंदर आपका नॉर्निकोटीन एंड एनाबुसिन होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको बेसिकली क्या है, जो नॉर्निकोटीन होती है तो उसकी जो केमिकल फार्मूला होती है C9H12 एंड N2 होती है। साथ साथ में एनाबुसिन को हम नियोनिकोटीन बोलते हैं। ये 2 चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है। अगर हम बात करें आपकी मोड ऑफ एक्शन की तो बेसिकली क्या होता है कि मोड ऑफ एक्शन आपकी जो भी चीज़ें हैं बेसिकली क्या है, आपकी नर्व को इम्पल्स करता है। नर्व की जो इम्पल्सिंग होती है उसको प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, ठीक है। एज यू ऑल नो दैट कि नर्व कैसा काम करता है, जो भी आपके अंदर कोई भी आपको कोई टच करता है तो बेसिकली आपकी जो नर्व होती है वो इंडिकेट करता है आपके आगे को कि बेसिकली क्या है, किसी ने आपको टच किया तो उसी के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है ना। तो नर्व को एक्टिविटी को बेसिकली क्या कर देता है, एक अच्छे से नहीं होने देता है। वो करता क्या है, सिंपली एक ठीक है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिसको हम एसिटिल कोलिन बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ बेसिकली क्या करता है, बाइंड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो नर्व की इम्पल्सिंग होती है प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, जिससे कि जो भी इंसेक्ट नर्व के ऊपर डिपेंड करते हैं वो प्रॉपर्ली उनकी एक्टिविटी नहीं हो पाती है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको याद करना है। और साथ साथ में क्या करना है कि 40% निकोटिन सल्फेट कंसनट्रेट के नाम पर आता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है पायरेथ्रम। पायरेथ्रम क्या होता है, पायरेथ्रम फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से ड्राइव होता है, ठीक है, क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलियम से ये ड्राइव होता है। तो कौन से पार्ट से ड्राइव होता है, तो फ्लावर हेड से ड्राइव होता है। कौन सा केमिकल कौन से पार्ट से डिराइव हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि कौन से पार्ट से कौन से केमिकल डिराइव हो रहा है। जैसे आप निकोटीन की बात कर रहे थे तो निकोटीन कहाँ से डिराइव हो रहा था, निकोटीन लीव्स से डिराइव होता है, ठीक है, आप टोबैको है ना।
तो यहाँ से बेसिकली आपने समझा कि जो पायरेथ्रम होता है वो कहाँ से आता है, उसके फ्लावर हेड से आता है ना। अगर बेसिकली हम पायरेथ्रम की बात करें तो बेसिकली ये भी क्या करता है, कॉन्टैक्ट पॉइजन की तरह काम करता है। साथ साथ में ये भी क्या करता है, नर्व की इम्पल्सिंग को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, बट इसकी जो मैकेनिज्म होता है थोड़ा डिफरेंट है ना एज कम्पेयर टू निकोटीन। पायरेथ्रिन इज एन ब्रॉड टर्म। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, 6 रिलेटेड इंसेक्टिसाइडल कंपाउंड्स आते हैं जो कि बेसिकली सेम काम को करते हैं। इसमें कुछ उसके डिटेल्स दिए हैं। ठीक है, इसमें आपकी कुछ डिटेल्स दी हैं। ठीक है, आपको मेमोराइज करना है यहाँ से। यहाँ पे क्या क्या, बस आपको यहाँ उनके नाम आपको याद रखने, कौन कौन से उनके नेम हैं। तो आपके पायरेथ्रिन 1, ठीक है, 2, ठीक है, इसके अलावा आपका सिनेरिन 1, 2 है ना। एंड इसके अलावा आपका क्या है, इसके अलावा बेसिकली हम बात करें तो आपका क्या है, जैस्मोलिन 1, 2 है ना। इनको आपको नाम को याद रखना है और साथ साथ में क्या है, इनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है ये आपको मेमोराइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेशियो है, इनका जो प्रोपोर्शन होता है फ्लावर हेड में कितना पाया जाता है, 10:3:1 की रेशियो में इनको देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात की गई जो कि हमारे पास की है नहीं यार। ठीक है, और इसके अलावा बेसिकली हम बात करें यहाँ पे क्या है, इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं है ना। अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो बेसिकली इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो कैसा होता है। तो मोड ऑफ एक्शन की हम बात करें तो बेसिकली वही काम ये भी करता है। ठीक है, जो भी नर्व्स होते हैं, ठीक है, उनको ठीक है इन्फेक्ट करता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, यहाँ जो आपकी सोडियम एंड पोटेशियम का जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है नर्व में, ठीक है, उनको इन्फेक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि जो नर्व की इम्पल्सिंग होती है प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है नॉकडाउन पैरालिसिस इन्फेक्ट में होता है, धीरे धीरे क्या करता है उनकी डेथ हो जाती है ना। तो मैकेनिज्म थोड़ा चेंज है बट अल्टीमेटली नर्व को ही इम्पैक्ट ये भी करता है। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपकी ठीक है लाइक आपकी जो भी ये है, ठीक है, आपकी ठीक है, आपकी जो पायरेथ्रिन है, ठीक है, उसको इंसेक्ट क्या कर लेते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, इनके जो रेजिड्यूज होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं और अपने आप को सेव कर लेते हैं। बट इसके साथ में अगर हम कोई सिनर्जिस्ट यूज़ करते हैं जिसको हम पीबीओ बोलते हैं, पिपरोनिल ब्यूटॉक्साइड, अगर ये हम इसको यूज कर लेते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली जो उनको ब्रेक डाउन करने में एबल नहीं होते और साथ साथ में उनकी जो डेथ होती है वो कंफर्म हो जाती है ना। अगर हम पिपरोनिल ब्यूटॉक्साइड को यूज ना करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इनकी जो एक्टिविटी होती है प्रॉपरली नहीं हो पाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके आगे की प्रोसेस को, तो इसमें आपका जो नंबर 4 पे आता है, ठीक है, बेरा ट्राइन एल्कलॉइड्स आते हैं, जिसमें आपका जो साइबाटिल्ला प्लांट होता है, ठीक है, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको इसका साइंटिफिक नेम को मेमोराइज करना है। ठीक है, इसको कोलोन ऑफिसिनेल ठीक है, इस चीज़ को आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली आता है कि किस पार्ट से इसको हम डिराइव करते हैं। तो इसकी जो राइप सीड्स होती है, ठीक है, वहाँ से इसको डिराइव करते हैं। इसको और भी नाम है जिसको आपको सेवाडिल्ला या फिर इसको कॉस्टिक बार्ले भी बोलते हैं, है ना। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, सेम चीज़ ये भी करता है, प्रोडिस्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट पॉइजन होता है। और साथ साथ में क्या होता है कि जो मेनली ये बग्स के लिए यूज होता है, चाहे हार्लेक्विन बग्स की बात करें या फिर स्क्वेस बग्स की बात करें, है ना, ये हनी बीज के लिए भी टॉक्सिक होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। साइबाडिल्ला की हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है, लिली फैमिली से बिलोंग करता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनता है ना। और साथ साथ में क्या होता है कि जो इसकी जो पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था कि किसने इसकी इंसेक्टिसाइडल वैल्यू को बताई थी, तो अमेरिकन पीपल ऑफ द पर्सन, जो कि इन्होंने क्या किया था, बताया था कि इसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है ना। अब मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो सिंपली एवियन नर्व सेल को ही इम्पैक्ट करता है, जो अल्टीमेटली जो चीज़ें पीछे हो रही थी वहाँ पर भी यही यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी। साथ साथ में जो सिनर्जिस्ट की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी पीबीओ या फिर इसके अलावा एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो, MGK264 सॉरी, इसको भी आप यूज कर सकते हो, है ना। नंबर 5 पे आता है आपका रोटेनोन, जिसको ठीक है लाइक लोंकोकार्पस स्पीसीज या फिर डेडिस स्पीसीज से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इसका जो पार्ट होता है जो यूज़ किया जाता है उसको क्यूब रूट्स होते हैं वहाँ से यूज करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसके लिए हम बात करें तो इसकी जो रूट्स होती हैं तो उसको हम ड्राई करेंगे, तो उसको हम पाउडर फॉर्म में करेंगे। साथ साथ में उसके अंदर कुछ इनर्ट मटेरियल को मिक्स करेंगे ताकि बेसिकली क्या करेंगे, इसकी जो डोज हो सकती है थोड़ी बढ़ाई जा सके और उसको हम यूज़ करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है तो रोटेनोन को कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो लीफ हीटिंग कैटरपिलर्स होते हैं या फिर बीटल्स होते हैं, उनके लिए बेसिकली इसको मेनली यूज किया जाता है। और साथ साथ में क्या होता है कि यह पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर आप कोई भी यूज कर रहे हो तो जो भी आपके वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जो कि यानी कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड की तरह एक काम करता है। यहाँ पर भी जो सिनर्जिस्ट का काम करता है वो PBO या फिर MGK24 होता है, 264 होता है। तो मैं आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने इन्जॉय किया होगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।